क्या दलाइल दिए गए आप लोगों की जानिब से? देखिए, हमने अदालत के सामने ये इस्तदा रखी है कि जिस तरह से ये ट्रायल मुनक्किद की जा रही है साइफ़र की, जिस तरह जज साहब को मुकर्रर किया गया इस ट्रायल के लिए, तमाम पाकिस्तान के जज साहिबान में से हुकूमत ने एक जज को चुना। चीफ़ जस्टिस की मुशावरत इसमें शामिल नहीं है, जो कि एक आइन का तकाज़ा है। अगर इस तरह जज लगाने हैं और ट्रायल करनी है तो फिर आइन को हम बालाए ताक रखते हैं। तो हमारी इस्तदा ये थी कि इस तमाम अमल को कलअदम करार दिया जाए। साथ साथ जो ये जेल में ट्रायल हो रही है, मीडिया को बाहर रखा जा रहा है, ख़ानदान को बाहर रखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी होगा एक बंद कमरे में होगा, ये आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की और दुनिया जहाँ की अदालतों की ये जूरिस्प्रूडेंस है कि इंसाफ जो है वो होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप मीडिया को, ख़ानदान को, सबको बाहर निकाल कर एक 10 बाय 12 के कमरे में आप कहें कि हम 4 बंदे बैठ कर इस शख्स को सज़ा देंगी। तो वो हमारी दोनों इस्तदाएँ जो हैं मैं समझता हूँ इस नौइयत की हैं कि अगर इनको कबूल कर लिया जाए तो आज तक तमाम कार्रवाई जो हुई है उसको कलअदम करार देना होगा। तो आज आपके इस इस्तदा के बाद क्या नेक्स्ट ऑर्डर जारी किया गया? अदालत ने हुकूमत के वकील को कल हुक्म दिया कि वाकई इन सवालात का जवाब दें। उन्होंने एक दिन ज़ायद मांगा है, लिहाजा परसों ये मुकदमा दोबारा सुना जाएगा। अगर आपके हक़ में फ़ैसला आ जाता है इस केस में तो फिर कौन सी चीज़ें जो है रिवर्स हो सकती हैं? ये तमाम कार्रवाई जो अभी तक हुई है वो कलअदम होगी और उसके बाद नए सिरे से अगर हुकूमत चाहेगी मुकदमा कायम करना तो करेगी। इस साइफ़र केस की आप बात ये साइफ़र केस की बात हो रही है। और इसके साथ साथ अगर आपकी इस्तदा कबूल नहीं की जाती तो फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यकीनन, लेकिन मुझे खासी उम्मीद है कि हमारी इस्तदा आइन और कानून के मुताबिक है और कबूल होगी। और इमरान खान साहब के हवाले से अगर साइफ़र केस में कोई रिलीफ मिल जाता है तो दीगर कौन से केसेस में इमरान खान साहब मज़ीद जेल में उनको रखा जा सकता है? कौन से आपके ख्याल? केस तो रोज़ नए बनते हैं, ये तो अब इस मुल्क में रिवायत है, उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या केस नया बनेगा और क्या होगा, लेकिन हर केस को मैं समझता हूँ लड़ना होगा और ये पाकिस्तान के आइन की खातिर हमें लड़ना होगा, इमरान खान की खातिर नहीं। खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है, क्या ताज़ा तरीन डायरेक्शंस खान साहब की जानिब से अपने अवाम के लिए पैगाम दिया गया? देखिए, मैं कानूनी बात करूँगा, वो बड़े अच्छे हौसले में हैं। वो हमारा जो इस वक्त निज़ाम जिस तरफ चल रहा है आइन के हवाले से जो कुछ है वो फ़िक्रमंद हैं और ख़्वाह हैं कि हालात ठीक हों, कानून और आइन की सरबुलंदी हो। जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है उसके हवाले से भी वो बहुत फ़िक्रमंद हैं और उनका ख्याल है कि देखिए इलेक्शन तो जब होगा तो वो होगा, उसमें मुझे यकीन है कि भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। तो खान साहब को कब तक बाहर देख रहे हैं आप? इंतखाबात के दौरान बाहर होंगे या फिर अंदर ही रहेंगे? आपके ख्याल में एज ए लीगल एक्सपर्ट आप क्या? देखिए, कानून और आइन के मुताबिक तो यहाँ मामलात नहीं चल रहे ना। अदालतों से तो हम इस्तदा करते रहेंगे, हमें इंसाफ मिलता भी रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर एक नया मुकदमा कायम नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता। जिस तरह ख़वातीन के साथ हो रहा है, लाहौर में उनको बेल मिलती है, 80-80 दिन के बाद बाहर निकलती हैं तो उसी वक्त उनको दोबारा धर लिया जाता है, नया मुकदमा बन जाते हैं। तो ये मजाक तो हो रहा है और ये हो सकता है कि होता रहे, इसलिए इससे कोई फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब अब की बार वकला को टिकट्स देंगे। क्या आपको अगर खान साहब टिकट ऑफर करते हैं कबूल करेंगे? नहीं कह सकता। आज बाहर आ चुके हैं साहब, आज आपने कुछ पॉइंट्स उठाए जज साहब की तैनाती के हवाले से कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज कॉम्पिटेंट थे या नहीं, उस हवाले से जो आपके आर्गूमेंट थे और अदालत का जो उस पर अदालत ने आपके आर्गूमेंट्स को तस्लीम किया, थोड़ा इस हवाले से बताइए। देखिए, बड़ा बुनियादी नुक्ता है हमारे आइन का कि जज जो है वो हुकूमत का इख्तियार नहीं है किसी को जज लगाना। जज लगाने के लिए ज़रूरी है कि चीफ़ जस्टिस साहब से मुशावरत की जाए और जो चीफ़ जस्टिस साहब की राय है उसके मुताबिक किसी शख्स को जज मुकर्रर किया जाए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के 600-800 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस में से हुकूमत चुने ढूंढे किसको उसने लगाना है एक शख्स के ट्रायल के लिए। तो ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है जिसकी रोशनी में मेरी नज़र में ये तमाम कार्रवाई जो अब तक हुई है ये कलअदम हो सकती है। इसके अलावा दीगर नुकात भी हैं। कानून में ये लिखा है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है ट्रायल की इजाज़त देगी। फ़ेडरल गवर्नमेंट क्या है ये सुप्रीम कोर्ट मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस में पहले बयान कर चुकी है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि मामला पूरी काबीना के सामने आए और काबीना उस पर गौर व खौज़ करने के बाद अपना फ़ैसला दे। क्या ये चीज़ कभी काबीना के सामने गई थी कि ये मुकदमा इस तरह से करना है, इन जज साहब को मुकर्रर करना है और फिर उसके बाद चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान में तो कहूँगा उनसे इजाज़त लेनी थी? ये तमाम मामलात नहीं हुए। हमारी इस्तदा यही है कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो इस तमाम कार्रवाई को जो अब तक हुई है कलअदम करार दिया जाए। एक सवाल ये है कि आज की जो प्रोसीडिंग थी इसमें फिर
صرف جج کی تعیناتی والا معاملہ آیا ہے؟ نہیں، اوپن دونوں ٹرائل باتیں۔ پہ اوپن ٹرائل پہ کچھ بات کی ہے کورٹ نے؟ جی وہ پچھلی ڈیٹ پہ ہو گئی تھی، جج صاحب کے علم میں ہے وہ بات کہ ہم نے دونوں نوٹیفیکیشنز کو چیلنج کیا ہے، جج صاحب کی تعیناتی بھی، اور اس کے بعد یہ جو معاملہ بند کمرے میں ہو رہا ہے جہاں خاندان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی یہ دیکھ نہیں پا رہا کہ وہاں کس طرح گواہی کی جا رہی ہے، کس طرح درخواستوں کو روز رد کیا جا رہا ہے، بنیادی جو دستاویزات ہیں جن کی ضرورت ہے وہ نہیں دی جا رہی ملزمان کے وکلاء کو، ملزمان کو. یہ تمام چیز ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کھلی عدالت میں ہو، اور اسی لیے ہمارا آئین اور قانون یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مقدمے کھلی عدالتوں میں چلیں تاکہ یہ حرکت نہ ہو سکے. تو وہ بھی ہماری استدعا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بڑی بنیادی استدعا ہے کہ جو جج صاحب اس مقدمے کو چلا رہے ہیں وہ کیا قانون اور آئین کے مطابق جج مقرر بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. غیر صاحب اس میں آپ نے جسٹس مندو خیل صاحب کے بھی ایک فیصلے کا حوالہ دیا جو ریسنٹلی اے آر وائی کیس کے حوالے سے انہوں نے دیا کہ کمپلین کیسز اور ایف آئی آر بڑا تاریخ ساز فیصلہ ہے. انہوں نے کہا ہے جہاں قانون یہ کہتا ہے کہ کمپلینٹ پہ کوئی مقدمہ ہوگا وہ ایف آئی آر پہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں بھی یہ بات سمجھ میں آئی، جج صاحب نے خود قانون کو پڑھتے ہوئے کہا کہ یہاں ضروری تھا کہ سینکشن ہو پھر فیڈرل گورنمنٹ کی، یا فیڈرل گورنمنٹ اس میں کمپلیننٹ بنے، اس کے لیے پھر ضروری تھا کہ معاملہ کابینہ میں جاتا اور کابینہ اس پہ کوئی فیصلہ کرتی. یہ ایف آئی آر کی بنیاد پہ مقدمہ قائم ہو ہی نہیں سکتا اگینسٹ دا اسٹیٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول نہ ہوئی ہو، ایسی کوئی چیز ہی نہ ہوئی مطلب، تو آپ کو لگتا ہے پھر یہ ریلیف آپ کو مل سکتا جی ہے؟ اب تک کی تمام کارروائی ہماری استدعا ہوگی اس کو کالعدم قرار دیا جائے. شکریہ. تھینک یو.